बस एक ही रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को पूरा देख लेना। ये जो 10 सेकंड में तुम छोड़ के चले जाते हो, इससे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि तुम्हारे पास इतना सा फोकस नहीं बचा, और फोकस ही बचाना है हमें, राइट। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 1000 लाइक्स का, मुझे पर उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। आप लोगों के एग्जाम का रिजल्ट आया, उसके बाद दिवाली आई, दिवाली के बाद भाई साहब गोवर्धन पूजा, उसके बाद भैया दूज, और सारे फेस्टिवल्स जो हैं आपने उम्मीद करता हूँ अच्छे से सेलिब्रेट कर लिए थे, राइट। रिजल्ट कैसा भी रहा हो, हम हर किसी टीचर ने शायद आपको ये बोला था भाई फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट कर फिर देख लेंगे। अब वो समय आ गया है फिर देख लेंगे वाला। तो अब आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है, मैं आपसे क्या क्या चीज़ें बोल रहा हूँ करने के लिए। नंबर 1 भाइयों मित्रों दोस्तों भाइयों बहनों, डिसीजन ले लो। डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि डिसीजन ले लो कि आप लोग आने वाले जनवरी एग्जाम के अंदर क्या करने वाले हैं। आप लोग जनवरी एग्जाम के अंदर आप एक ग्रुप देने वाले हैं, 2 ग्रुप देने वाले हैं, एक ग्रुप जो देने वाले हैं वो कौन सा देने वाले हैं, ये सारी बातें आपको जो है वो डिसाइड कर लेनी चाहिए। अब ये डिसीजन कैसे होगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये डिसीजन ऐसे होगा कि आपको आज से लेके अपने एग्ज़ाम डेट तक, थैंक्स टू आईसीएआई हमें एग्ज़ाम डेट की जो है पहले से ही टाइमलाइन पता है कि भाई हमारे एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम डेट तक उसमें से -4 कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट के 4 दिन जो हैं आप लोग अपने फर्स्ट एग्जाम के लिए रखते हैं। इस पीरियड में क्या आप बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये डिसीजन लेने के लिए आप किसी मोटिवेशनल वीडियो को देख के मत बैठ जाना। ये डिसीजन लेने के लिए आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा क्या इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आप लोग सारी की सारी गोल्स जो हैं अपने कंप्लीट कर पाएंगे, जो भी आप लोग बना रहे हैं बोथ ग्रुप को लेके, जिसमें मिनिमम आपका क्या होना चाहिए कि भाई आपकी क्लासेस जो हैं वो कम से कम कंप्लीट हो जाएं बहुत बढ़िया तरीके से। और क्लासेस कंप्लीट होने के बाद 1 और 2 रिवीजन, एक रिवीजन होगी तो भी चलेगा, 2 होंगी तो बहुत बढ़िया, 3 होगी तो भाई एकदम मज़ा आ जाएगा, राइट। तो 1 और 2 रिवीजन्स क्या कंप्लीटली आप लोग कर सकते हैं क्लासेस के बाद, विद एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट, 2 मॉक टेस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट। अगर हाँ तो आप बोथ ग्रुप के लिए जाइए, अगर ना तो भाई आप लोग फिर इसके अंदर सिंगल ग्रुप को ही फिट कर लीजिए। अब इसके अलावा इस मुद्दे पे मैं आपसे जितनी मर्जी बातचीत कर लूँ सब बेकार है, क्योंकि अल्टीमेटली हर स्टूडेंट की कंडीशन अलग है, हर स्टूडेंट का सिलेबस कवरेज, क्लासेस की कंप्लीशन रेट, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल अलग अलग हैं, राइट। तो आप लोगों ने बस ये एक बेसिक फॉर्मूला अपना के रखना है कि भाई क्या मैं इस पीरियड के अंदर बोथ ग्रुप्स को विद 1 और 2 रिवीजन प्लस 2 मॉक टेस्ट ईच सब्जेक्ट के फिट कर पा रहा हूँ। अगर हाँ तो वेरी गुड, अगर ना तो भाई साहब सिर्फ एक ग्रुप पे आप लोग जो है वो स्टिक करें और एक ग्रुप की टाइमलाइन बनाएं। एक बात याद रख लीजिए, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि मित्रों टाइमलाइन नहीं बनाओगे ना, टाइमलाइन जो नहीं बनाते हैं ना वो भाई साहब उनको टाइम का पता ही नहीं चलता है। टाइमलाइन बनाएं कि आपके पास ब्रॉडली कितने दिन बचे हुए हैं, और उन दिनों के अंदर आप लोग जो है वो क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कंप्लीट करने वाले हो। ये आपके लिए आप ऐसे ही बोल सकते हो, आपके पास एक रफ प्लान होना चाहिए। ऑडिट की भाषा में बोलूं तो आपके पास ऑडिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए जिसमें भाई साहब आपका स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन जो है वो सेट होना चाहिए कि आप लोग जो है वो क्या कवर करने वाले हो, कैसे कवर करने वाले हो, किस तरीके से कवर करने वाले हो। ब्रॉडली आपको एक आइडिया होना चाहिए, राइट। और फिर उसके बाद आप लोग डेली बेसिस पे माइन्यूटली उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपके पास एक ब्रॉड प्लान जरूर होना चाहिए। और ब्रॉड प्लान बनाते समय फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस देख के ब्रॉड प्लान बनाते हो तो चिंता मत करो बेटा, 10 दिन के बाद ही जो है ना वो तड़पते बिलकते नजर आओगे। प्रैक्टिकली सेंसिबली आप लोग अपना ब्रॉड प्लान बनाएं और बैठ के उसमें लिखें कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। अच्छा जी, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, उसमें प्रोविजंस भी रखें, उसमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर प्लान बनाने की कोशिश करें। ज़्यादा कोशिश ना करें तेरा भाई 2 दिन में ऑडिट कंप्लीट कर देगा। मेरा भाई जब रिजल्ट आता है तो मोटिवेटेड होता है, और जब रिजल्ट चला जाता है तो उसके बाद फिर से वही चला जाता है जहां वो पहले था, फिसल जाता है। एनीवेज, बुरा लगा तो भाई सब बुरा लगा, कोई सॉरी वॉरी नहीं बोल रहा मैं तुम्हें, पढ़ाई लिखाई करो, पास हो जाओ। इसके बाद आपके पास एक टाइमलाइन रेडी हो जाएगी, एक ब्रॉड प्लान आपके पास रेडी है। एक चीज़ और कर लीजिएगा, ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ और वो बात जो है आप लोग मानने को तैयार नहीं हो, वो बात ये कि भाई आईसीएआई की लाखों मिस्टेक हैं, लेकिन आपकी भी तो कोई मिस्टेक रही होंगी। उन मिस्टेक्स को लिखिए, राइट देम फॉर गॉड सेक। ये भाई साहब रात को सोने से पहले छत को देख के सोचना बंद करो भाई, बंद करो। लिखो, जब लिखोगे तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। लिखो आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, लिखो क्यों फेल हो गए, लिखो कि भाई साहब कहाँ पे प्रिपरेशन में कमी रही, मॉक टेस्ट में थी, रिवीजन में थी, एग्जाम देने में थी, यानी एग्जाम सेंटर में जब आप बैठे थे तब कमी थी, या प्रिपरेशन में थी, क्या कमी थी, प्लीज उसको लिखो। राइट।
और फिर उसको लिख के ये इंश्योर करें कि आप वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, राइट। तो अपने मिस्टेक्स को लिखिए और लिख के आप ये इंश्योर करें दैट यू आर नॉट रिपीटिंग देम, इंश्योर नॉट टू रिपीट, ओके। नहीं तो क्या होगा, फिर आप अगली बार आके मेरी एक ऐसी वीडियो देख रहे होंगे। मैं तो चाहता हूं आप सब मुझे सीए फाइनल में मिलो, और ये सीए फाइनल में मिलने की मैनिफेस्टेशन छोड़ो, एक्शन एक्शन लो, एक्शन, राइट। तो भाई ये इंश्योर करेंगे कि आप लोग जो है इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करने वाले हैं किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से, ओके। अच्छा जी, टाइमलाइन बना ली, मिस्टेक्स लिख ली, अब है भाई टाइम हमारे पास एक्शन का। और अब अपनी टाइमलाइन को माइक्रो मैनेज करना शुरू कीजिए कि डेली बेसिस पे आपको क्या क्या कंप्लीट करना है इस टाइमलाइन के गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आपने सोचा है कि मैं 10 दिन के अंदर ऑडिट कंप्लीट करूंगा, तो अब उस 10 दिन का प्लान आपके पास होना चाहिए कि डे 1 पे क्या होगा, डे 2 पे क्या होगा, डे 3 पे क्या होगा। और मुझे मत बताना हम प्लान बनाते तो हैं लेकिन जो है वो पूरा नहीं हो पाता है, रोज सोचते हैं लेकिन भाई साहब वो पूरा ही नहीं हो पाता है। किसका हो पाता है? अरे एप्पल का नहीं हो पाता, उनके M4 के प्रोडक्ट्स भाई बाद में लॉन्च कर रहे हैं वीडियो डाल डाल के। एप्पल इंटेलिजेंस भाई सब दिसंबर में आ रहा, अभी यूएस में शायद आ गया, इंडिया में पता नहीं कब आएगा, 3rd फेज में आएगा, प्रोडक्ट निकाल दिए उन्होंने। तो तुम कौन हो और मैं कौन हूं, हमारे नहीं हो पाते भाई। तो प्लीज आपका प्लान अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो आप लोग ज्यादा चौधरी ना बने कि प्लान बनाना ही छोड़ दें। आप लोग सिंपली भाई अपना प्लान बनाएं डेली बेसिस पे। 10 दिन का मेरे पास एक प्लान है ऑडिट का, अब 10 दिन में से डे 1 पे ये होना था, इसका मैंने 70%, 80%, 60%, 50%, 90% कुछ तो अचीव कर लोगे, कुछ तो अचीव कर लोगे, 10% तो अचीव कर लोगे, बाकी पेंडिंग रख के अगले दिन ले चलो, वहां पे कंप्लीट करो उसको, राइट। किसी दिन हो सकता है 110% जाए, किसी दिन हो सकता है भाई सब 60% जाए, फिर कारण ढूंढो कि वो 60%, 50% क्यों जा रहा है, और भाई उसका उन कारणों को खत्म करने की कोशिश करो। और याद रखिए भाई जिंदगी है, जिंदगी लीनियर नहीं होती है, सुल्तान मूवी नहीं है कि तुम्हें लड़की से प्यार हो और तुम भाई वर्ल्ड रेसलिंग में चले गए और भाई तुम बन गए चैंपियन, रे सुल्तान। जिंदगी है, रोज तुम्हें पटकेगी भाई, रोज, और रोज तुम्हें उठ के खड़ा होना है, और किसी दिन तुम भी जिंदगी को पटकते हो, फिर वो खड़ी हो जाती है। तो ये चलता रहेगा भाई, ये चलता रहेगा। एक्शन लीजिए, और एक्शन लेते समय ये आप लोग ध्यान रखिए कि कभी आप लो फील करेंगे, कभी आप हाई फील करेंगे, कभी आप लोग मोटिवेटेड फील करेंगे, कभी डीमोटिवेटेड फील करेंगे, वापस आपने अपनी लाइन पे आ जाना है। इज दैट क्लियर? तो एक्शन लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए, अपने उस ब्रॉड स्ट्रैटेजी को डेली प्लान में कन्वर्ट करके एक्शन पॉइंट्स पे काम करना शुरू कीजिए। कभी घबराहट फील हो, कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाइए, हमारी बहुत सारी ऑडियोज़, वीडियोज़ और बहुत सारे सत्संग हैं, उनको आप लोग सुन सकते हैं। ठीक है जी, चलिए एक बात इस पूरे तामझाम में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 भाई कवरेज प्रॉपर करके जाओ सब्जेक्ट की, प्लीज़ कवरेज प्रॉपर करके जाओ। अगर अब आप ये देखो, पिछली बार ऑडिट में नंबर बटे थे, इस बार ऑडिट में नंबर नहीं बटे, लेकिन फिर भी आप बच्चों को देखो 50 से 60 के बीच में बहुत बच्चों के नंबर आए हैं। अगर आपके भी आए हो 50 से 60 के बीच में, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अभी 50 से 60 के बीच में नंबर आ रहे हैं, बच्चा फिर भी पास हो रहा है ना। यानी कि अगर आईसीआई ने 80 नहीं दिए लेकिन फिर भी पास हो रहा है ना, प्रोविजन बना के जाओ। और प्रोविजन कैसे बनेगा? जब आप कवरेज प्रॉपर करके जाओगे। जिंदगी में खासकर अपने ऐसे डिसीजंस में जो लॉन्ग टर्म है, उनमें शॉर्टकट्स ढूंढना छोड़िए। क्या बात बोल दी मैंने बातों ही बातों में? जिंदगी में वो चीजें जो खासकर लॉन्ग टर्म नेचर की हैं, उसमें शॉर्टकट्स ढूंढना छोड़िए। आपका एजुकेशन, आपका करियर, आपकी इन्वेस्टिंग, आपकी शादी, ये सब लॉन्ग टर्म बाय नेचर हैं। और इनमें जब आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं तो होती है भाई साहब अटेम्प्ट की वर्षा, है ना। चलिए, तो कोशिश कीजिए कि भाई कवरेज प्रॉपर करके जाएं। कवरेज से मेरा मतलब है आईसीआई का स्टडी मैट, तो भाई कम से कम एक बार गो थ्रू कर लो, देख लो कि उसके अंदर क्या टॉपिक्स हैं। कहीं पतली पतली कुंजियां बनाने के चक्कर में आपके करियर के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है, कहीं सट्टा तो नहीं लगाया जा रहा है, ये आएगा ये नहीं आएगा। कहीं सिर्फ वही बच्चे तो उनके पास नहीं हो रहे जो भाई कोई टॉप कॉलेज वाले थे, जिनका बैकग्राउंड अच्छा था, जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे थे, जो खुद से सारी कवरेज करके जा रहे थे, और एक आम बच्चा जो सिर्फ विश्वास करके जा रहा है कि हाँ मास्टर ने सब कुछ करा दिया, वो फेल होता जा रहा है ना। तो प्लीज इन बातों का आपने ध्यान रखना है, और इन बातों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप बोलेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा आप लोगों के लिए कि भाई एज अ सीए स्टूडेंट आपको क्या क्या मिस्टेक से जो है बचना है। और मिस्टेक से अगर आप बच जाएंगे, अपने आप ही जो है आप लोग कामयाब हो जाएंगे। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ऑल आई वॉन्ट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नेवर गो देयर। ये चार्ली मंगर का एक कोट है, ऑल आई वॉन्ट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नेवर गो देयर। सो आप अगर बोलेंगे तो आई कैन टेल यू कि वेयर you are going to die, because of what you are going to fail, so that you should not do or commit those mistakes। ठीक है ना। चलिए ओके गाइज, तो ये थी एक छोटी सी आप लोगों के लिए स्टार्टर वीडियो।
प्लीज़ फॉलो करना शुरू कीजिए इन चीज़ों को। जो दिक्कतें आ रही हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड नीडलेस टू से लास्ट में जाते जाते बता दूं आप लोगों को, CA इंटर CA फाइनल की क्लासेस edu91.org पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और mocktestpapers.com पे आपके लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दिक्कतें परेशानियां हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।